शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ मैं अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आगे सुनते हैं पुस्तक अनमिल आखर, पेज नंबर 73 से। ट्रेन से पटना आए। बाबूजी सचिवालय में ही पदस्थापित थे। उनके महेंद्र स्थित सरकारी आवास पर कुछ घंटे रुकने के बाद सड़क के रास्ते मध्यपुरा के लिए प्रस्थान कर गए। पहुंचते पहुंचते देर हो गई। एक पाटन था जो छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा था, वहीं दूसरी ओर मध्यपुरा बलुई मिट्टी और कोसी के अभिशाप से अभिशप्त। शायद अध्यात्म की धारा ही इसका कल्याण कर सकती थी। 9 सितंबर 1982 को मध्यपुरा जिला मुख्यालय में हरिंद्रानंद ने योगदान दिया। उन दिनों जिला मुख्यालय में ठहरने की कोई सरकारी व्यवस्था नहीं थी। ध्यान आया कि सहरसा में शमशान की साधना के कर्म में एक बंधु से मित्रता हुई थी जो यहीं के थे। नाम शायद समरेश था। हालांकि उस समय इनकी उम्र काफी कम थी। इनके मित्र शहर के जाने माने व्यक्ति थे, सो आसानी से उनके घर का पता मिल गया। 2 दिनों का प्रवास अब मित्र के आवास पर तय होना हुआ। शाम का वक्त था। सितंबर अक्टूबर की गर्मी बड़ी उबाऊ होती है, बर्दाश्त ही नहीं होती। यह गर्मी लौटते मानसून की गर्मी होती है। हवा हल्की आर्द्रता संजोई होती है। कभी कभी चक्रवाती तूफान और झंझावत भी चलने लगते हैं। ऐसा लगता है तूफान सब कुछ उड़ा ले जाएगा। हरिंद्रानंद कार्यालय से आकर मित्र के अतिथि कक्ष में विश्राम कर रहे थे। यह सत्य है कि संघर्ष में फंसा हुआ मानव उस दायरे से बाहर किसी वस्तु में रुचि ले नहीं पाता। मन में एक तूफान था, भयानक तूफान, जो उमड़कर सारे बंधनों को तोड़कर बाहर निकल जाना चाहता था। ये टूटे थे, हर मोड़ पर टूटे थे, लेकिन कभी हारे नहीं थे। पत्नी की बातें रह रहकर मन के द्वार पर दस्तक दे जाती। हमारा समन्वित प्रयास हो जनमानस की संभ्रमित अवस्था को खत्म करना। उफ, आज गर्मी बहुत है, कहते हुए समरेश कमरे में दाखिल हुए। उनके साथ एक और व्यक्ति थे जिन्होंने कमरे में दाखिल होते ही हरिंद्रानंद के समक्ष अपनी आत्मीयता भरी शिकायतों का अंबार लगा दिया। जैसे वर्षों से बंद पड़ी मंजूसा खोल दी हो। अपने चिर परिचित अंदाज में इन्होंने मुस्कुराते हुए कुशल क्षेम पूछा। इन मित्रों ने शमशान साधना के कर्म में इनके साथ कई शाम और रातें बिताई थी, इसलिए चित्त की व्याकुलता समझते देर न लगी। पूछा, क्या बात है, आप थोड़ा परेशान दिख रहे हैं, कोई खास बात है? वैसे भी मित्रता तो एक ऐसी कुंजी होती है जो सभी समस्याओं का निदान लिए खड़ी रहती है। यह ना उम्र देखती है ना ओहदा। अपने दोस्तों के बीच हरिंद्रानंद ने अपने मन की बात रखते हुए कहा, मैंने शिव को गुरु बना लिया है। 8 वर्षों की अनुभूतियों के इनके साथ बांटते हुए कहा कि शिव को गुरु बनाने के बाद शमशान साधना की जरूरत नहीं है। यद्यपि ये मित्र इनसे उम्र में काफी बड़े थे, तथापि वे इनकी बातों को खास तवज्जो देते थे। सुबह में अफसर के रूप में योगदान दिया और उसी दिन यानी 9 सितंबर की संध्या में महागुरु महादेव हरिंद्रानंद एवं नीलमानंद के हृदय से निकलकर 2 अन्य हृदयों में भी प्रस्थापित हो चुके थे। बड़ी जद्दोजहद के बाद उन्होंने महादेव को गुरु रूप में स्वीकार किया। वैसे उन दोनों ने इन्हें बताया कि महादेव गुरु हैं, यह बात उन्हें पहले से मालूम है। साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मैंने और नीलम ने किसी को बताया ही नहीं कि शिव गुरु हैं, तो इन्हें कैसे मालूम है। उन्होंने उत्सुकतावश पूछ दिया कि आप लोग कैसे जानते हैं कि शिव गुरु हैं? भारतीय वाङ्मय हमें शिव के गुरु होने की प्रमाणिकता देते हैं। रात भर तर्क वितर्क का दौर चलता रहा। मन होता है कि यह प्रसंग और चले, बस चलता रहे, उसमें और कोई नई शाखा प्रशाखा फूटती रहे, बस फूटती रहे। हरिंद्रानंद की हार्दिक आकांक्षा यही जान पड़ती थी। मित्र भी इसी विषय पर संगत करते। वर्षों पूर्व आरा के गंगी शमशान में जो सत्य अनुभूति हुई थी, वह सत्य आज सामने खड़ा था, बिल्कुल सामने, अपने सैद्धांतिक प्रमाणिकता के साथ। अभी परिवार मध्यपुरा नहीं आया था, अकेले थे, इसलिए समयाभाव की कोई बात नहीं थी। उन्होंने ग्रंथालयों में जाकर शिव विषयक सभी पहलुओं को खंगाल डाला। काफी साधन किया। शिव से संबंधित सभी ग्रंथों के अध्ययनोपरांत
आखिरकार इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि भारतीय शास्त्र इस विषय पर सर्वसम्मत राय रखते हैं कि शिव आदि गुरु हैं, शिक्षा और ज्ञान के आदि प्रवर्तक हैं। सितंबर का चौथा सप्ताह बरसात और बाढ़ का मौसम जा चुका था। संध्या 5 बजे के बाद हरेंद्रानंद कुछ फलांग की दूरी पर अवस्थित अपने भाड़े के आवास पर टहलते हुए जा रहे थे। देखा अरुणा होटल के सामने कुछ लोग ब्रेड आमलेट का नाश्ता कर रहे थे। हरेंद्र को भूख लगी थी, सोचा खा लेता हूँ, पर पास में पैसे तो थे नहीं। भूख को अपनी इच्छा से सम्मित करते हुए चुपचाप अपने आवास की ओर चल दिए। रास्ते में चहल पहल तो थी, किंतु इनके भीतर एक दर्द भरा सूनापन था। पैसे बचते भी तो कैसे? ईमानदारी से जीवन जीने की कला इनके संस्कारों में थी, खून में थी। थे तो अवसर पर सैलरी सीमित, स्वभाव भी शिव की तरह भोला। कोई कुछ भी मांगे तो बेहिचक पॉकेट खाली कर देते थे। फकीरी में रहना इनका सगल था और आज भी है। आवास में बिना कपड़ा बदले बिस्तर पर तकिए के सहारे अधलेटे अपने सूनेपन में खोए ही थे कि बाहर किसी ने दरवाजे की कुंडी खटखटाई। दरवाजा खोला, सामने रामधारी खड़े थे। इनके साथ शमशान की साधना किया करते थे। हरेंद्रानंद ने कहा, आइए बैठिए। उसने कहा, सर एक काम है, तुरंत जाना है मुझे। अरुणा होटल में गरम गरम ब्रेड आमलेट बन रहा था, सोचा लेता चलता हूँ। आप भी ऑफिस से घर आ ही गए होंगे, आपको देते ही निकल जाऊंगा। यह कहते हुए उन्होंने सामने के टेबल पर एक ठोंगा रखा, साथ में रसगुल्ले भी थे। सर चलता हूँ, रात में आऊंगा। यह कहते हुए वे निकल गए। रात में वे आए भी नहीं। इन्होंने अल्पाहार लिया। आज भी हरेंद्रानंद कहते हैं, महादेव को अपना बनाओ, वह तुम्हारी संपूर्ण व्यवस्था को देखता है। जो सार्वजनिक और सबका होता है, अमूमन किसी का निजी नहीं होता। शिव तो अपनों से भी अपने हैं, साधारण से भी साधारण हैं। वह गणाधीश्वर हैं और यही साधारण लोग उसके गण हैं। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल सुनेंगे।